जो काम कई वर्षों तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव नहीं कर पाए, वो काम नीतीश के अपनों ने एक झटके में कर दिया। यानी नीतीश कुमार के अपनों ने साजिश का ऐसा ताना बाना बुना, नीतीश कुमार ना घर के रहे ना घाट के रहे और बिहार की राजनीति और सियासत से पूरी तरह से आउट हो गए। दरअसल आपको पता है कि बिहार की राजनीति के सहमात के माहिर खिलाड़ी, बिहार की राजनीति के चाणक्य और बिहार की सियासत के बड़े योद्धा के तौर पे नीतीश कुमार की बड़ी पहचान है। नीतीश कुमार कब क्या करते हैं ये किसी को पता नहीं है और नीतीश कुमार शतरंज के ऐसी विसात को बिछाते हैं जिसके वजह उनके सामने विरोधी चारों खाने चित हो जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो बड़ा खेल हुआ, नीतीश कुमार के अपनों ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार के राजनीति पतन में भागीदारी निभाई, शायद इसकी आशंका नीतीश कुमार को भी नहीं थी। नीतीश कुमार अपने इर्द गिर्द अपने सहयोगियों को लेकर चलते थे, जो नीतीश कुमार की परछाइयों के साथ उनके साथ रहने वाले जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता साथ रहते थे, वही आज नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ठिकाना लगाने का काम किया। कई दशकों तक बिहार की राजनीति के किंग मेकर कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव ये चाहते थे कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, लेकिन पिता और बेटे ने ऐसा करतब आज तक नहीं कर पाए। लगातार कई दशकों से बिहार बीजेपी उस दर्द से गुजर रहा था, उस तरफ में थी और इसके लिए मुख्य कहीं ना कहीं वजह नीतीश कुमार थे। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सपना बुना था कि बिहार में उनकी एक छत्र सरकार चलेगी और देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद हर एक चाल को भारतीय जनता पार्टी ने चला, लेकिन नीतीश कुमार के रहते उनकी चाल यानी भारतीय जनता पार्टी की दाल तक नहीं गल पाती थी। यानी बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बड़ा नेता, बड़ा बड़ा धुरंधर और बड़े बड़े जो चाणक्य थे वो दर्द से तड़पते थे, लेकिन बिहार की सत्ता तक पहुंचने का मादा उनके पास नहीं रहता था। यानी बड़े बड़े दाव फेल हो जाते थे और बड़े बड़े दाव और रणनीति को तैयार करके शायद भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 2 दशकों तक अपना समय बर्बाद किया। हर एक वो चाल को चलने का काम किया, हर एक वो चालाकियाँ चली गई, लेकिन नीतीश कुमार के सामने सब कुछ बेकार रहा। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार के अपने को आपस में मिलाया, यानी नीतीश कुमार के साथ रहने वाले संजय झा और ललन सिंह को तैयार किया गया, एक बड़ी रणनीति तैयार की गई और ललन सिंह और संजय झा के माध्यम से ही नीतीश कुमार का पतन हुआ। हम ऐसा इसी कारण कह रहे हैं कि आपको भी पता है कि किस प्रकार से 2015 का वो साल था, जिस प्रकार से विधानसभा का चुनाव लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ने का काम किया। बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार ही रहे और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम के पद पर बने। लगातार 2 सालों तक सरकार चली। उसके बाद नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया, सरकारें चली। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची। 40 से 45 विधायकों वाली जो पार्टी नीतीश कुमार की रही, उसके बाद भी नंबर 3 की हैसियत में जेडीयू रही। उसके बावजूद कहीं ना कहीं जेडीयू के जो सर्वा नीतीश कुमार थे, आखिरकार भाजपा ने नीतीश कुमार को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और ये सरकारें तकरीबन कुछ सालों तक चली और उसके बाद फिर से एक बार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार चलाएं। 17 महीनों का सरकार चला और कई रोजगार और नौकरियां दी गई और ये सरकार ने कीर्तिमान रचा, लेकिन उसके बावजूद फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार नैया पर सवार हुए। यानी नीतीश कुमार को
की संख्या, विधायकों की संख्या भले ही कम आई हो, भले ही 2020 में राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी हो, लगातार लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के बड़े किंग मेकर के तौर पे जाने जाते हों, लेकिन कई दशकों के बीत जाने के बाद लालू प्रसाद यादव यानी पिता और बेटों ने मिलकर नीतीश कुमार का साम्राज्य कभी उखाड़ नहीं पाया और राष्ट्रीय जनता दल में जो तेजस्वी यादव आज के समय में आज का भविष्य हैं, लगातार नीतीश कुमार के छत्र छाया में ही राजनीति के हर एक सहमात के खेल को खेल के वो राजनीति नीतीश कुमार के माध्यम से ही सीखें और लगातार नीतीश को निपटाने के लिए 2025 में भी विधानसभा का चुनाव हुआ और 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी नीतीश कुमार के चेहरे पे ही लोगों ने वोट देने का काम किया, प्रचंड जीत हासिल की। लेकिन किसने ये सोचा था कि मात्र 3 महीने के तकरीबन ही बिहार की कुर्सी तक नीतीश कुमार विराजमान रहेंगे। लगातार नीतीश कुमार को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी फील्डिंग की और इस फील्डिंग में जो नीतीश कुमार के जो करीबी संजय झा और ललन सिंह और कुछ और भी जो नाम हैं उनको तैयार किया गया, उन्हें जिम्मेवारी दी गई, यानी नीतीश कुमार के जो राजनीति सुपारी थी उस सुपारी को लेने वाले कहीं ना कहीं संजय झा और ललन सिंह थे और इस सुपारी को देने वाले भारतीय जनता पार्टी थी। आखिरकार नीतीश कुमार के राजनीति सुपारी को लेने वाले ललन सिंह और संजय झा ने आखिरकार उस तमाम सुपारी को अंजाम तक पहुंचाया और आखिरकार नीतीश कुमार को दबाव में इस्तीफ़ा देना पड़ा और इस पूरे खेल के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की चाहत थी, कई दशकों तक जो सपना था, कई दशकों तक भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि बिहार में उसकी सरकार बने और जिस दर्द और तकलीफ़ के साथ भारतीय जनता पार्टी इस दंश को झेल रही थी, आखिरकार उसे संजीवनी बूटी मिल ही गया, यानी नीतीश कुमार को उनके अपनों ने ही निपटा दिया। जो काम लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नहीं कर पाए, वही नीतीश कुमार के अपनों ने विभीषण का रूप लेके नीतीश कुमार के साथ धोखा किया और ये तमाम बातें जेडीयू कार्यकर्ताओं ने चीख चीख के कल नीतीश कुमार के फैसलों पर ये बातें कही। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।